फिल्म की शुरुआत में हमें विल नाम का एक बैंकर दिखाया जाता है जो एक होटल के अंदर छुपा हुआ था। वो वहाँ खाना बना रहा होता है। जब उसने चेक किया तो वहाँ एक रेनडियर था जिसे देखकर वेल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अचानक कुछ ऑफिसर्स अंदर घुस आए और वेल को पकड़ लेती हैं। वेल कहता है कि मैं पुलिस की पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ और तब वेल से ऑफिसर डैनी आकर मिलती है। डैनी उसे कहती है कि तुम्हें उस माफिया गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देनी होगी जिसके तुम अकाउंट संभालती हो। तब वो कहता है कि मुझे पूरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिली तो ही मैं ऐसा करूंगा। तब डैनी इस बारे में अपनी साथी ऑफिसर से बात करती है। फिर अगले दिन वो दोनों यानी डैनी और विल एक छोटी सी प्राइवेट प्लेन में लंदन वापस जा रही होती हैं। विल को वो प्लेन काफी पुराना लगता है। डैनी उसे कहती है कि जल्द से जल्द हमें वापस जाने के लिए इसी प्लेन का इंतजाम करना पड़ा और तुम्हें भी इस छोटे शहर में छुपने से पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। फिर डैनी अपनी साथी को फ़ोन करके कहती है कि वो लोग बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इस बात पर उसकी साथी कहती है कि गैंगस्टर माफिया के लॉयर्स को भी इन चीज़ों का अंदाज़ा हो गया होगा, इसलिए तुम्हें उस अकाउंटेंट बिल को संभाल कर लाना होगा। इतनी ही देर में वहाँ पर पायलट आकर उन दोनों से मिला और तीनों वहाँ से निकलने वाले थे। तभी पायलट ने देखा कि पीछे विल को बांधा गया है और डैनी के पास भी गन थी। पायलट ने विल के बारे में पूछा लेकिन डैनी कुछ भी नहीं बताती। फिर डैनी कहती है कि हमें शहर निकलना चाहिए। तब तीनों वहाँ से उड़ान भरते हैं और प्लेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डैनी को लगा कि वो प्लेन काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, तो पायलट ने उसे हेडफोन्स को पहनने को कहा ताकि वो दोनों बात कर सके। और फिर वो दोनों बातें शुरू कर देते हैं और पीछे से विल देखता है कि वो लोग बात कर रहे हैं, तो वो भी उनसे बात करना चाहता था। इसी बीच डैनी को पता चला कि रेडियो बंद था, तो वो कहती है हमें वापस जाना चाहिए। तो पायलट ने कहा इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम लोग बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। अचानक एक परिंदा प्लेन से टकराकर मारा जाता है। इससे डैनी घबराई, लेकिन पायलट ने कहा कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, ये अक्सर होता रहता है। तभी पीछे से विल पायलट के आईडी को देख लेता है, जिसे देखकर वो चौंक गया क्योंकि इसका चेहरा उनके असली पायलट से बिल्कुल अलग था। तब विल ने इस बारे में डैनी को बताने की कोशिश की, लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी, इसलिए वो डैनी पर एक बटन फेंकता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विल ने बताने की कोशिश की, लेकिन पायलट उसे ही देख रहा था। इस वजह से विल ने कुछ नहीं बताया और बस बहाने बढ़ाने लगा कि हमें वापस जाना चाहिए, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। तब डैनी वापस जाने से मना कर देती है। अचानक फिर डैनी भी पायलट के कपड़ों पर खून लगा देख लेती है। तब उसे भी अजीब लगा और वो रास्ते के बारे में बात करने लगी। उसने पूछा कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट ऑफिसर कौन है? तो पायलट कहता है कि हम दोनों को एक ही ऑफिसर ने ये काम दिया है। डैनी कहती है कि हमारा कॉन्टैक्ट ऑफिसर तो पॉल है जो काफ़ी अच्छा है। तो पायलट ने भी कहा कि हाँ पॉल ही तो है, बाकी काफ़ी अच्छा है। और उसने मुझे इस काम के लिए ये सुनकर डैनी बोली कि मैंने किसी भी पॉल नाम के ऑफिसर से इस बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि इस नाम का कोई ऑफिसर है ही नहीं। इस पर पायलट बोला ओह, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आकर मुझे पकड़ ही लिया। जिसके साथ ही दोनों लड़ने लगते हैं। पायलट डैनी को मारने लगा, लेकिन डैनी उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही थी, जिस वजह से पायलट ने डैनी को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। फिर वो विल को कहता है विल, तुम्हें गैंगस्टर माफिया को धोखा नहीं देना चाहिए था और वो अब काफ़ी गुस्से में है क्योंकि मैं भी उसी के लिए काम करता हूँ। तब विल कहता है मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा तो मुझे छोड़ दो। पायलट ने हैरानी से पूछा इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? और तब विल कहता है मैं गैंगस्टर माफिया से हमेशा थोड़े पैसे चुराता रहता था और इस चीज़ का उसे अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है। इस पर पायलट ने कहा कि तुम वैसी शक्ल से इतनी कमीनी और चालाक तो लगते नहीं हो, लेकिन खैर अगर मैं पैसे ले भी लेता हूँ मुझे तो इस लड़के को मारना ही होगा ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। तभी डैनी होश में आ गई और शॉकर से पायलट को बिजली के झटके लगाती है, जिससे पायलट की टोपी हट गई और हम देख पाते हैं कि उसके सर पर बाल नहीं होते। फिर डैनी उसके गले पर जोरदार शॉकर लगाती है और बेहोश करके उसे दूर फेंक देती है। इसी बीच उनका प्लेन, तब डैनी प्लेन को संभालती है और वापस हवा में ऊपर लेती है। तब विल उसे प्लेन को ऑटो पायलट पर उड़ाने को कहता है। तभी वो लोग देखते हैं कि ये गुंडा यानी कि पायलट भी होश चुका है। डैनी पूछती है विल क्या तुम ठीक हो? तब विल कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और अब हमें इसका क्या करना चाहिए? तब डैनी और विल दोनों मिलकर उसे अच्छे से चेक करते हैं और एक जगह उसे बांध देते हैं। डैनी को उसके कपड़ों में से माफिया के गिरफ्तार होने के पेपर्स के साथ साथ उन दोनों की तस्वीरें भी मिली। तभी विल ने देखा कि पायलट को उसकी माँ के घर के बारे में भी पता था, जिससे वो काफ़ी जुड़ाई डर गया क्योंकि पायलट उन्हें मार सकता। तो डैनी इस पर कहती है कि ये हमारे साथ है इसलिए कुछ नहीं करेगा और हम लोग इसे प्लेन से उतार कर जेल पहुँचा देंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि प्लेन में ना ही GPS था और ना ही रेडियो ठीक था, इसलिए वो रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक भी हो गया।
जहां इस बार उनकी बात एक आदमी से हुई। तब डैनी उससे बात करने लगी, लेकिन सिग्नल्स काफ़ी कमज़ोर थी। तभी डैनी को याद आया कि उसके पास सैटेलाइट फ़ोन है और उसने फिर से अपने साथी ऑफिसर को फ़ोन लगाया। वो पूछती है, क्या तुम लोग पहुंच गए? तब डैनी कहती है, नहीं, हमारी पायलट ने हम पर हमला कर दिया, क्योंकि वो असली पायलट नहीं था। दरअसल गैंगस्टर माफिया ने उसे हमें मारने के लिए भेजा था, लेकिन हम लोग अब बच गए हैं और उस गुंडे को बेहोश कर दिया है। तब डैनी की साथी उनके लिए खुश हुई। फिर उसने कहा कि हमें प्लेन चलाना नहीं आता और हमारी मदद के लिए किसी को इस लाइन पर भेजने की कोशिश करो। पीछे से पायलट भी उठ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जो कहकर वो हंसने लगा। डैनी कहती है, अच्छा बताओ इसे कैसे उड़ाना है? तब पायलट कहता है, ना ना ना, मैं नहीं बताऊंगा। तब डैनी उसे गुस्से में गन दिखाकर डराने लगती है। पायलट कहता है कि प्लेन में गोले चलाने से प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम तीनों प्लेन के क्रैश होने से मारे जाएंगे। तब डैनी उसे कहती है कि तुम्हें जेल पहुंचा कर ही रहूंगी। वो हंसकर बोलता है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा ही जेल में रहा हूँ। तब डैनी की साथी उसकी बात एक कैप्टन से करवाती है, जो प्लेन के बारे में सभी चीजें डैनी से पूछने लगा। जिसके बाद वो कैप्टन के कहने पर प्लेन को हवा में और ऊपर ले जाती है, लेकिन जीपीएस के ना होने से अभी तक प्लेन कहाँ पर था ये चीज उन्हें पता नहीं चल रही थी। और तब कैप्टन डैनी को प्लेन को धीरे धीरे उड़ाना सिखा रहा था। तब पायलट वहां पर गाने लगा और वो विल को धमकाने भी लगता है कि वो उसकी माँ के घर पर जाकर उन्हें मार डालेगा। तब डैनी इस चीज से भड़क गई और विल भी गुस्से में कहता है कि इस गुंडे को, इस बुरे इंसान को मेरी माँ का एड्रेस कैसे मिला, क्योंकि ये चीज़ मैंने कहीं पर भी रिकॉर्ड में नहीं करवाई। तब डैनी को भी ये चीज़ अजीब लगी। तभी उसकी साथी ऑफिसर का फ़ोन आया और वो दोनों अपनी आगे के प्लान को डिस्कस कर रही थी। साथी ऑफिसर बताती है कि जो तुम्हारा असली पायलट था, हम उसके घर में गए, जहां हमें उसकी लाश मिली और उसके आगे किसी ने निकालकर उसके कान और नाक को काट दिया था, यानी उसे पूरी मौत दी गई थी। तब डैनी समझ गई कि ये काम उनके प्लेन वाले गुंडे का ही होगा। तब वो अपनी साथी से पूछती है कि इस केस के बारे में और किस किस को पता था। तब उसने कहा, मुझे और मेरे बॉस जैक को। फिर हमने टीम के साथ डिस्कस किया और तुम्हें ये मिशन दिया कि तुम विल को लेकर आओ। फिर विल डैनी को बताता है कि उनका प्लेन एक चट्टान से टकराने वाला है। तब डैनी ने प्लेन को वहां से ऊपर लिया और अब इन झटका से छुपा हुआ एक चाकू पायलट के हाथ लग गया और तभी प्लेन भी ऊपर जाकर एक बर्फ से टकरा जाता है, लेकिन वो सारी सलामत वहां से आगे निकल कर उड़ जाता है। तब इस चीज से विल और डैनी काफी ज्यादा डर जाते हैं, जबकि पायलट चाकू से खुद को आजाद करने लगा, लेकिन वो चाकू ऊपर तक नहीं ला पा रहा था, इसलिए वो इसे छुपा लेता है और तभी डैनी चश्मा पहन लेती है। अब उन्हें परेशान करने के लिए पायलट कहता है कि डैनी एक कामचोर ऑफिसर है और इसे एक बार गवाह को बचाने का काम दिया गया था, लेकिन इसने गवाह को मरवा ही दिया। अब ये सुनकर तो विल डर गया, लेकिन डैनी काफी भड़क जाती है। तब पायलट कहता है, ओ सॉरी, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। तब डैनी गुस्से में पूछती है कि ये सब चीजें तुम्हें कैसे पता, और वो पायलट को मारने लगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, बल्कि कहता है, हाँ, तुमने जिसे मारा था असल में तुमने उसे मारा नहीं था, बल्कि जिंदा जलाकर छोड़ दिया था, और ऐसे तुमने नहीं किसी और ने किया, ये भी मैं जानता हूँ। ये सुनकर डैनी और ज़ार गुस्सा हो गई और वो पायलट को पकड़कर खूब मारती है, जिस बीच पायलट डैनी का चश्मा उतार लेता है और उसकी डंडी की मदद से अपनी रस्सी काटने लगता है। डैनी काफी बौखलाई और घबराई हुई। तब विल उसे शांत हो जाओ। डैनी फिर उसे बताती है कि 3 साल पहले मुझे एक खास मिशन के लिए भेजा गया, जिसमें मुझे एक गवाह को बनाकर वापस लाना था। वो लड़की एक होटल में थी। तब मैंने उस आदमी को विल के बारे में सब चीजें पता है, यहाँ तक कि मेरे बारे में भी, और इसके लिए तुम्हें अपने बॉस से बात करनी होगी जैक्स, और कोई ना कोई तुम्हारी टीम में से ये चीजें लीक कर रहा है, इन्हें सारे इन्फॉर्मेशन बाहर फैला रहा है। तब उसकी साथी कहती है कि मुझे मेरी पूरी टीम पर भरोसा है। डैनी ने पूछा, क्या तुम्हें अपने बॉस जैक पर भी भरोसा है? उसने कहा, हाँ, वो तो सबसे खास है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जानकारी लीक कर रहा होगा। अब उसकी बात ना मानने की वजह से डैनी और विल को उसकी साथी पर शक होता है, इसलिए डैनी हेडक्वार्टर में फ़ोन लगाकर उनके बॉस जैक से बात करने का कहती है, लेकिन उसे बताया गया कि जैक्स हर साल की तरह हवाई में छुट्टियों पर गए हैं और वो उनसे बात करके वापस कांटेक्ट करेंगी। कुछ देर बाद जैक्स ने डैनी को वापस कांटेक्ट किया तो वो कहती है, सर, आपकी टीम से जो मेरी फीमेल साथी है ना, वो गैंगस्टर माफिया के साथ काम करती है और उसने हमारी सभी जानकारी उस तक पहुंचाई है। ये सुनकर जैक पूछता है, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? तो वो कहती है, हाँ, मुझे पक्का यकीन। इससे बीच डैनी को एक किनारा नजर आया। तब उसने इस बारे में कैप्टन को बताया और फिर वो लोग किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगी, जिससे दोनों काफी खुश हो जाते हैं। मगर तभी डैनी को एक बात याद आई, तो उसने विल से पूछा कि ये तुम्हारी फाइल मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था कि तुम माफिया के लेन देन को संभालते हो, और मुझे ये भी पता चला था कि पैसों का एक हिस्सा तुम हवाई में भी भिजवाते हो। दाविल कहता है, हाँ, एक ऑफिसर को हमें हफ्ता देना पड़ता है जिससे वो माफिया की पूरी मदद करता है। अब ये सुनकर डैनी समझ गई कि वो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि जैक ही है, यानी वही असली दुश्मन है और वही गैंगस्टर माफिया के साथ मिला हुआ है, ना भी उसकी साथी। इसलिए वो अब अपनी साथी को फोन करके सब कुछ बताती है। साथ में ये भी बताया कि आई एम सॉरी, मुझे तुम पर शक था, इसलिए मैंने जैक को फोन करके कहा कि तुम माफिया के साथ मिली हुई हो, तुम हमें धोखा दे रहे हो, तो प्लीज सब कुछ संभालो। तो वो कहती है, तुम पागल हो, सारा काम बिगाड़ दिया, अब फोन बंद करो और दफा हो जाओ, मुझे इस मामले को संभालने दो।
अब दोनों किनारे की तरफ आगे बढ़ रही थी, जहां उन्हें एक शिप दिखाई दी जिसका नाम वो कैप्टन को बताती, जिसके जरिए उसने इनकी लोकेशन पता कर ली और ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर कैप्टन ने इन्हें उल्टी साइड पर जाने के लिए कहा तो ये उसी तरफ जाने लगते हैं। इसे बीच पायलट भी आज़ाद हो गया। वो विल को चाकू मार देता है और डैनी को पकड़कर उसकी गन छीन लेता है। फिर उसने कहा कि अब तुम दोनों को कौन बचाएगा, जिसके साथ ही वो डैनी को तड़ताहे लगा। अब विल चाकू निकालकर पायलट को ही मार देता है। डैनी भी फ्लेयर गन से पायलट पर हमला कर देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन डैनी फिर उसे और मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो वापस आकर देखते हैं कि विल काफ़ी जख्मी है और उसने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और विल काफ़ी डरा हुआ था और वो कहता है कि तुम प्लीज़ मेरी मॉम को बचा लेना। तब डैनी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। वो विल का इलाज करने लेती है। मेरे एकदा पायलट को होश आया, जिसमें डैनी ने इस बार उसे हथकड़ी से बांध किया हुआ। कैप्टन एक बार फिर फोन करता है। तब डैनी ने उसे बताया कि विल काफ़ी जख्मी है। ये भी बताया कि उसने कैसे पायलट को मारकर भी होश कर दिया था। कैप्टन कहता है कि कुछ ही देर में तुम्हें एक रनवे नजर आएगा और तब तुम्हें अपने प्लेन को वहां पर उतारना होगा, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जिसके लिए डैनी मान जाती है। विल जो अभी भी काफ़ी खुबड़ाया हुआ था कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तब डैनी कहती है नहीं, ये सब माफिया की गलती है। फिर विल कहता है कि मैंने ही माफिया से काफ़ी सारे पैसे चुराए थे, जो कि 10 मिलियन के आसपास, और इसलिए मैं भाग गया था। तब पुलिस ने मुझे पकड़ा और अब मुझे वो लोग गवाह बना रही हैं, और अब तुम वादा करो कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरी मॉम को माफिया से बचा लोगे। तब डैनी कहती है कि मैं तुम्हें और उन्हें दोनों को कुछ भी होने नहीं दूंगी। तब डैनी को जैक का फ़ोन आया। वो कहता है डैनी तुमने सही कहा था, तुम्हारी वो साथी ही गद्दार है, हम लोग उसे पकड़ने गए थे तो इसे बीच उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मारी गई। तब डैनी समझ गई कि जैक ने खुद ही उसे मारा है और अब उसने अपने गद्दारी का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया था। वो कहती है मुझे पता है कि तुम गद्दार हो। तब जैक ने कहा मैं नहीं हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई। डैनी कहती है कि तुम्हारा जो हवाई में अड्डा है और वहाँ बैठकर जो तुम पेमेंट की लेन देन करते हो ना, उस बारे में मुझे सभी चीज़ें पता चल गई। जो सुनकर जैक वो पायलट डैनी को कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती। तब डैनी कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। पायलट कहता है तुम लोग वाकई मेरी जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम मुझसे भी ज़्यादा बदतर हो। तभी विल ने देखा कि उन्हें बचाने के लिए एक प्लेन आ रहा है, जिससे दोनों काफी खुश हो जाती हैं। पायलट कहता है कि इस प्लेन से कुछ नहीं होगा और तुम लोग इस प्लेन को इस वाले को लैंड करवा ही नहीं पाओगे और हम तीनों इसी में ही मारे जाएंगे और गैंगस्टर माफिया हमेशा के लिए बच जाएगा। तभी डैनी को रनवे दिखा और वो प्लेन को उस तरफ ले जाने लगती है। इसी बीच पायलट खुद ही अपना हाथ तोड़कर हथकड़ी से आजाद हो जाता है और डैनी पर हमला कर देता है, तो डैनी भी उसे गोली मारती है और उसने पायलट को काफी हद तक जख्मी कर दिया था। फिर वो प्लेन को संभालती है और कैप्टन उसे शांत होने का कहकर प्लेन को कैसे नीचे उतारते हैं इस बारे में बताने लगता है। डैनी धीरे धीरे प्लेन को नीचे ली रही थी। प्लेन जोर जोर से हिल रहा था और वो रनवे पर उतारकर आगे बढ़ती रही, जिस बीच प्लेन के टायर भी टूट गए और प्लेन के दरवाजे टूटने पर पायलट भी बाहर जा गिरता है। तभी पीछे से एक एम्बुलेंस आई जो उसे कुचल देती है और इस तरह उसकी ही मौत हो जाती है। प्लेन एक जगह पर आकर रुक जाती है और सारी मेडिकल टीम भी अब उनकी चारों तरफ आ चुकी थी, लेकिन डैनी देखती है कि विल बेहोश हो गया, इसलिए वो उसे उठाती है और ऑफिसर्स आकर दोनों को बाहर ले जाने लगते हैं। तभी एक लड़की डैनी को बताती है कि पायलट को एक गाड़ी में कुचल दिया, उसकी मौत हो चुकी है। इस पर डैनी कहती है बहुत ही अच्छा हुआ, वो इसे लायक था। तभी वो देखती है कि विल को एक एम्बुलेंस में ले जा रही थी, मगर तभी उसे एक आदमी अजीब भी लगा। जो तब डैनी ने भागकर एम्बुलेंस के दरवाजे को खोला और उसने देखा कि ये आदमी जो ऑफिसर बना हुआ है वो विल को मार रहा है, इसलिए वो उसे वहीं पर खत्म कर देती है और इस तरह उसने एक बार फिर विल की जान बचा ली। मगर विल तो काफी डरा हुआ था, इसलिए डैनी उसे संभालती है। तभी इस गिलर जो विल को मारने आया था, इसके फोन पर जैर कॉल करता है, जिसे डैनी उठाती है। जैर पूछता है बताओ विल मर गया या नहीं। तब डैनी जवाब देती है वो तो नहीं मरा, उसे तो मैंने बचा लिया है, लेकिन बच्चों इस बार तो मरेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जो कहकर वो फोन को काट देती है। ऑफिसर्स पर ये देखकर खुश हो गए कि दोनों की जान बच गई है, जो सब डैनी की बहादुरी की वजह से हुआ। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।